भैया मुझे सैलरी मिल गई। अरे वाह भाई, मुझे भी मिल गई पूरे 7,000 रुपये। भैया हमें पूरे 5,000 रुपये मिले हैं इस बार। बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, इसका किराया भर देते हैं और जो पैसा बचेगा तो किराना वाले को दिए देते हैं। एक मिनट, अभी आप लोग ये बोल रहे थे ना कि आप लोगों की सैलरी आ गई है। जी साहब। एक बार आप लोग दोबारा बताओगे कि कितनी कितनी सैलरी आ गई आप लोगों की। साहब हमको 5,000 रुपये मिली है और हमारे भैया को 7,000 रुपये मिली है। 5,000, 7,000। आप लोगों को यकीन है ना कि आप लोगों की सैलरी इतनी ही है? हाँ साहब, हमारी सैलरी तो इतनी ही है। हमारे छोटे भाई को 5,000 और हमको 7,000। चलो ठीक है, जब मैं आप लोगों को केबिन में बुलाऊँ ना तो आप लोग आ जाना। क्यों साहब, कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं यार, कोई गलती नहीं हुई है, बस तुम लोगों से थोड़ी सी बात करना है मुझे। आप बस घर नहीं जाना, वेट करना, मैं बुलाता हूँ आप लोगों को अभी। जी साहब। यस सर, आपने मुझे बुलाया। शहजाद, तुम ही हमारे ऑफिस में सभी लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना? हाँ सर, मैं ही बांटता हूँ। हाँ तो एक बात बताओ, हमारी ऑफिस के गार्ड और ड्राइवर की कितनी सैलरी है? सर गार्ड की सैलरी तो 12,000 है और ड्राइवर की 10,000 रुपये। ठीक है, अंदर आइए जरा आप लोग। हाँ जी, जरा अपनी सैलरी बताइएगा जो आप लोगों के हाथ में मिलती है। 7,000 रुपये। साहब हमारी 5,000 रुपये। तो शहजाद, आप मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? आपने तो जो इनकी सैलरी बताई थी वो तो डबल है और ये लोग तो अपनी सैलरी आधी बता रहे हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सही, क्या आप लोग मुझे बताएंगे? सर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इन लोगों ने क्या है ना कि कुछ सैलरी एडवांस ली थी। तुम दोनों बाहर जाओ ऑफिस से, मैं सर से बात करता हूँ, जाओ। साहब हमने कोई पैसा एडवांस नहीं लिया इनसे, और साहब अगर हमने पैसे एडवांस लिए होते तो झूठ क्यों बोलते भला? तो शायद साहब झूठ बोल रहे हैं साहब। बिल्कुल, मैंने यही सच्चाई दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलवाया था कि आप दोनों को जो सैलरी बताई गई है और आप लोगों की जो एक्चुअल सैलरी है वो दोनों अलग है। और ये साहब जिनको मैंने काम दिया है सैलरी बांटने का, वो किस तरह से तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब इस बात का खुलासा करते हैं। मिस्टर शहजाद, क्या करते हैं आप इन लोगों की बची हुई सैलरी के साथ, और आप इनको पूरी सैलरी क्यों नहीं देते हैं? वो सर, मैंने इन लोगों की सैलरी में से 12,000 रुपये बचाकर हर महीने अपने पास रखे हैं और 12,000 रुपये में से ही आधी सैलरी उन्हें भी दी था। शहजाद, आपकी सैलरी कितनी है? सर 50,000 रुपये। तो फिर आपको पैसों की क्या कमी पड़ गई जो आपने इन लोगों की सैलरी में से पैसे मार लिए? कमीशन खा रहे थे क्या तुम? सर कमीशन नहीं मारा मैंने, वो इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चे पड़ गए थे तो मैंने सोचा कहाँ से पैसे। तो इसका मतलब कि तुम किसी का हक मार लोगे? आपके खुद के 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं इस शहर में, तो सोचिए, तो आप इनको 5 और 7,000 रुपए दे रहे हैं, तो सोचो इन दोनों का क्या होता होगा इस सैलरी में। आप इतना गिर सकते हैं कि आप किसी का पैसा मार लेंगे, किसी के हक का पैसा, और ऊपर से इन लोगों को गलतफहमी में रखा है कि इनकी इतनी सैलरी कम है। और ये तो इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कंपनी से। कोई और कैंडिडेट होता ना तो वो जरूर आवाज उठाता। इतनी कम सैलरी में कौन रखता है? शहजाद, तुमने बहुत गलत किया इन गरीबों का हक खा के। अब तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तुम अपनी सैलरी से इनकी बची हुई सैलरी दोगे। आज तक तुमने जितना भी इनका पैसा मारा है ना, सब लौटाओगे तुम, और अगर नहीं करते तो मैं अभी तुम्हें फायर करता हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले भी करूंगा धोखाधड़ी के केस में। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं धीरे धीरे करके इनके पैसे चुका दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने के अंदर इनकी बची हुई सैलरी इनके पास पहुंच जाना चाहिए, और अगर दोबारा ये गलती हुई तो वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा इस ऑफिस में, समझे? यू कैन गो नाउ। धन्यवाद साहब। अरे अरे, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों का हक था जो मैंने आप लोगों को दिलवाया है। अब आप लोग जाइए, और अब आपकी पेमेंट ना आपकी 12,000 और आपकी 10,000 है। ठीक है, ठीक है, जाइए।